नमस्कार। अनकट में आज हमारे साथ हैं अर्जुन चौटाला, युवा आईएनएलडी नेता। उनसे चर्चा करेंगे मौजूदा राजनीतिक समीकरणों पर। रानिया से चुनाव भी लड़ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आज के माहौल और राजनीति को। अर्जुन जी, स्वागत है आपका अनकट में। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को किस तरह से देख रहे हैं आप। देखिए, नमस्कार मैम। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया। साथ ही आज हरियाणा के जो राजनीतिक समीकरण है जी, ये इस प्रकार से बनते जा रहे हैं कि आज लोग जहां एक तरफ बीजेपी से तंग है, वहीं दूसरी तरफ लोगों का कांग्रेस से भी मोह भंग हो चुका है। आज दोनों ही पार्टी इसके अंदर ना ही किसी का विश्वास रहा है, ना ही कोई उम्मीद लोग जता करके किसी तरफ जाने को तैयार है। इस करके आज पूरे प्रदेश में लोगों का एक मन बन रहा है, दिन प्रतिदिन मन उनका बनता जा रहा है। रानिया क्योंकि इंटरेस्टिंग चुनाव हो रहा है, दादा पोते की लड़ाई को लोग इस तरह से देख रहे हैं कि दादा एक तरफ और पोता उनके सामने जो है चुनावी मैदान में है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, मैं तो ये कहूंगा इसको आप दादा पोते का चुनाव नहीं देखिए। जरूर है कि भाई यहाँ चलो पारिवारिक रिश्ते हमारे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हमारी सोच एक है। इसका मतलब ये नहीं है हमारी विचारधारा एक है। इसका मतलब ये नहीं हमारा संगठन एक है। हम जननायक चौधरी देवीलाल जी के सिपाही हैं, उनके संगठन को आगे बढ़ाने का हम काम करते हैं, उनके संगठन की विचारधारा को हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं, किसान कमेरे की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जहां आपकी लड़ाई संगठन की होती है, जहां आपकी लड़ाई विचारधारा की होती है, इसमें परिवार नहीं देखा जाता। आपने जनता की सेवा करनी है, हमने जनता के काम करने हैं, हमने लोगों के काम करने हैं। हमारे लिए आज के दिन सिर्फ एक ही प्राथमिकता है, रानिया में जो हमारा परिवार है, यानी रानिया की जनता जो हमारा परिवार है, उनके प्रति हमारा जो दायित्व है वही हमारी प्राथमिकता है। आप वहां के किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? आज जी हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा इशू है। आज जहां आप रानिया की बात करते हैं तो किसी भी लेवल पर जब हेल्थ केयर की बात होती है तो किसी भी तरह की कोई मूल सुविधा है नहीं आज के दिन। यहाँ पर आप मानोगे नहीं, यहाँ पर एक प्रॉपर ब्लड बैंक भी नहीं है। यहाँ पर आज इतने बुरे हालात हैं कि खुदा ना खास्ता किसी को कोई हार्ट की दिक्कत आ जाए, किसी को ब्रेन हेमरेज या कोई इमरजेंसी मेडिकल इशू आ जाए तो रानिया दूर की बात, सिरसा जिले में भी इसका इलाज नहीं है। मिनिमम या तो हिसार जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से जो लास्ट गांव है सिरसा जिले का, लास्ट गांव जो मैं कहूँ रानिया का, वहां से 2-2.5 घंटे लग जाते हैं हिसार पहुंचने तक। और अगर इमरजेंसी में आपको जाना पड़ जाए तो वो 2-2.5 घंटे जो है वो बहुत घातक हो जाते हैं। कैंसर एक बीमारी है जो लगातार गांव के अंदर रहने वाले बसने वाले आदमी के अंदर फैल रही है, लेकिन कैंसर का कहीं इलाज नहीं है। इसका टीका भी यहाँ पर नहीं मिलता। अगर आपको इलाज कराना है, जैसे कि मैंने कहा, मिनिमम आपको तो हिसार जाना पड़ेगा या बीकानेर जाना पड़ेगा या फिर आपको बठिंडा जाना पड़ेगा। ये तीनों चीजें एक आम चीज आम आदमी के लिए खर्चा एक बहुत बड़ा खर्चा बन जाता है। हर सरकार का दायित्व होता है कि मेडिकल फैसिलिटीज के लिए उनकी जनता को कहीं ठोकरें ना खानी पड़े, लेकिन पिछले 20 साल में मेडिकल फैसिलिटीज की जहां बात आती है, रानिया की जनता इग्नोर्ड है, सिरसा की जनता इग्नोर्ड है। जो हॉस्पिटल बने हुए भी हैं उनके अंदर ना ही कोई न्यूरो का सर्जन बैठता है, ना ही कोई ऑन्कोलॉजिस्ट बैठता है, ना ही कोई कार्डियोलॉजिस्ट बैठता है। तो फिर फायदा क्या भाई? हॉस्पिटल बना के, सरकारी हॉस्पिटल भी अगर आपने बना दिया और उनके अंदर अगर आप स्टाफ नहीं पूरी तरह से भेज रहे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। अच्छा अर्जुन जी, दूसरी तरफ जी आज यहाँ पर जी आप वही दूसरी तरफ जहाँ नशा आज हल्के में बहुत ज्यादा फैल चुका है। देखिए जी, यंग जनरेशन जो है वो ज्यादा इस चिट्टे की चपेट में आ रही है, और एक बार कोई युवा साथी इसकी चपेट में आ जाता है, ये बहुत एडिक्टिव चीज है, क्योंकि ये केमिकल ड्रग्स है, ये बहुत एडिक्टिव है। और इसकी वजह से क्या है कि इसकी एडिक्शन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार कोई युवा इसका आदी बन जाए तो 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। ये बहुत गंभीर चीज है सोचने वाली, क्योंकि आगे की जो पीढ़ियां हैं वो खराब होती जा रही है। कुछ अहम मुद्दे आपने रखे सामने, यकीनन वो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, लेकिन इनेलो के लिए ये चुनाव आप किस तरह से देखते हैं? 15 साल से ज्यादा हाशिए पर चल रही इनेलो की रिवाइवल की तरह आप देख रहे हैं इस 2024 के इस विधानसभा चुनाव को? अर्जुन जी, देखिए, ये चुनाव केवल इनेलो के लिए कोई प्राथमिकता का चुनाव नहीं है। हाँ। जैसे कि मैंने बताया, चुनाव जनता का चुनाव है। जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा हमेशा से हरियाणा की जनता को प्राथमिकता पर लेकर के हरियाणा की जनता के काम कराने की रही है। बड़े दुख की बात है कि चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो बीजेपी रही हो, राष्ट्रीय पार्टियों का एक बड़ा नुकसान जो प्रदेश को होता है वो सबसे बड़ा ये होता है, राष्ट्र के मुद्दों के अंदर प्रदेश के मुद्दों को दबा दिया जाता है। हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है स्टेट के इश्यूज को हमेशा जिंदा रखना है।
स्टेट के इश्यूज तभी जिंदा रहते हैं जब स्टेट की पार्टी सत्ता के अंदर आए, जब स्टेट की पार्टी उनके ऊपर कोई संविधान या कोई समाधान निकालने का काम कर सके। हमारी प्राथमिकता आज भी इंडियन नेशनल लोकदल की रिवाइवल नहीं है। हमारी प्राथमिकता जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को प्रदेश के अंदर लेकर के आना है। किसान और कमेरे को आगे मजबूती से बढ़ाने का जो काम है वो हमारी प्राथमिकता है। आपने रिश्तों की बात कही कि रिश्ते नहीं है, हमारी प्राथमिकता मुद्दे हैं और स्टेट में पावर में आना। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने एक मीडिया हाउस में बात करते हुए कहा कि अभय चौटाला इज द मोस्ट नॉन सीरियस पॉलिटिशियन। इसको किस तरह से देखेंगे आप? देखिए मैम, मैं आपको एक चीज कहूंगा कि इसको आप फैक्चुअली हम इसको देखने का काम करते हैं। हाँ, 2019 में जजपा अलग हुई जी, और इन्होंने अपना 2018 में अलग हुई। 19 तक इनका संगठन बन चुका था, इनको सिंबल मिल गया था जी। ये सत्ता के अंदर आए, करेक्ट जी। बीजेपी की 10 सीटें आई, हमारी 1 सीट आई। हाँ भाई, क्योंकि एक शिफ्ट चले जा चुका था, लोगों का कहीं ना कहीं एक विश्वास बना था, भाई दुष्यंत है, युवा है, लोगों के काम करेगा, फलाना दिखड़ा, तो लोग उसके साथ जुड़े, एक विश्वास के साथ जुड़े। सही बात। हाँ। आज क्या हाल है उनके? हम आज भी फील्ड में हैं। आप मीडिया के साथी हैं, आप सर्विस करते हैं, आप तमाम सर्विस करते होंगे, आपको पता होगा। आज आपको इंडियन नेशनल लोकदल की ग्रोथ दिख रही है प्रदेश भर के अंदर। क्या आपको जजपा की कहीं ग्रोथ दिख रही है? जो लोग अपने आप को इतना सीरियस बनाते हैं वो इतने लायक नहीं थे कि अपने संगठन को 5 साल संभाल ले। हमने तो देखो जी सारी उम्र उतार चढ़ाव देखे हैं, हमने संघर्ष का हमें पता है। आजकल तो वो खुलकर कह रहे हैं कि मेरी गलती है कि मैंने किसान आंदोलन के वक्त इस्तीफा नहीं दिया और मैंने भाजपा के साथ कंटिन्यू किया। ये वो खुलकर बोल रहे हैं आज। बड़ा ढिंडोरा पीट रहे थे, मैं बड़ा सीरियस हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा एजुकेटेड हूँ। कहाँ गया? फिर क्यों मांग रहे माफी? भाई इतने समझदार हो, इतने सीरियस हो, आपको इतना ज्ञान है, तो फिर उस टाइम पर आपका ज्ञान, आपकी सीरियसनेस कहां गई? भाई हमें नॉन सीरियस कहते हैं, हम तो जनता के बीच में रहे हैं, जनता फैसला करेगी सीरियस कौन है, नॉन सीरियस कौन है। लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं उनसे पूछूंगा, भाई तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, तुम्हें तो सत्ता दी लोगों ने, फिर भी तुम्हारे इतने बुरे हाल हो गए कि तुमसे एक सीट नहीं जीती जाती, तुम्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग तुम्हारी शक्ल देख के राजी नहीं है। लेकिन आज भी वो कहते हैं कि सत्ता की चाबी हमारे हाथ में ही रहेगी, ये कॉन्फिडेंस है, कहते हैं वो। मैम आपको भी पता है कोई चाबी नहीं आनी इनके हाथ में। जिनके आज पूरे हरियाणा में सर्विस बता रहे हैं, जिनका सबको पता है जीरो पे खड़े हैं, आप मेरे को बताइए कौन सी चाबी जरा लेके आएंगे? ऐसे तो कोई खिलौने वाली दुकान से वो बच्चों वाली चाबी चाहे लेके कितनी लटका ले अपने आगे, लेकिन ये सत्ता की चाबी नहीं। सत्ता की चाबी तभी आती है जब जनता आपको सत्ता तक पहुंचाने का काम करती है। मान लिया चाबी उनकी इस बार ताले में नहीं लगने वाली है सत्ता के, लेकिन जिस चश्मे से आप राजनीतिक तस्वीर को साफ करते हुए दिख रहे हैं, इनेलो साफ करती हुई दिख रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये राजनीतिक गलियारों में सवाल खड़े होते हैं कि कहीं फ्रेंडली मैच चल रहा है भाजपा के साथ। इस पर क्या कहेंगे अर्जुन? कौन कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे हैं। जी, ये वो लोग कह रहे हैं जो हमारे दुर्विरोधी हैं। आप मेरे को एक सीधी सी बात बताइए, हमारे देश में एक डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा मजबूत ताकत किसके पास? डेमोक्रेसी में जनता के पास। जी। अगर आज जनता हमें वोट देने का काम कर रही है तो इसका मतलब क्या जनता पागल है? मैच खेल रही है? आप बताइए, मेरा फैसला नहीं है कि भाई इंडियन नेशनल लोकदल को वोट दो। जी। क्या कहते हैं, किसी पार्टी के आदमी का फैसला नहीं है कि इंडियन नेशनल लोकदल को वोटाएंगे, जनता का। आज अगर हमें प्रेम और प्यार मिल रहा है तो हमें कोई कांग्रेस का या बीजेपी का नहीं मिल रहा, हमें जनता का प्यार मिल रहा है। लोग ये बात कहते हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहूंगा, जनता हमें आगे लाने का काम कर रही है कि क्या राय है इसके ऊपर? क्या आप जनता को ये कहना चाहते हो कि जनता फ्रेंडली मैच खेल रही है? ये तो देखो जी, एक कहानी आपको सुनाऊंगा। एक लोमड़ी थी और उसको अंगूर खाने का बड़ा मन कर रहा था, तो वो बड़ी कूदी, बड़ा उछली, लेकिन उस तक अंगूर तक पहुंचा नहीं गया। तो लोमड़ी ने कह दिया भाई अंगूर खट्टे हैं। अभी कांग्रेस वाले हैं, बीजेपी वाले हैं, ये जाते हैं लोगों के पास, लोग इनको वोट देके राजी नहीं है। लोगों की मर्जी है वो किसको वोट देंगे। एक डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी ताकत वोट की होती है। जो वोट देता है उसका अधिकार है अपनी मर्जी से कहां पर वोट दे। अगर वो अपने अधिकार से हमें वोट देता है तो उसका अधिकार है, आप उसको ये चीज कह के आप उसको बेइज्जत नहीं कर सकते। लेकिन अगर इलेक्शन के बाद किसी को सपोर्ट करने की बात आई रिजल्ट्स के बाद, तो फिर किधर जाएगा चश्मा? इनेलो का क्या रुख होगा? क्यों है जरूरी सपोर्ट करना? ये किसने कह दिया कि सपोर्ट करना जरूरी है? ओके। ये फैसला हमारे संगठन का है।
हम नहीं करेंगे किसी को सपोर्ट। आना होगा तो किसी को आ जाएंगे। ये जो कांग्रेस वाले कहते फिर रहे हैं, मैं आपको 10 दिन बाद इन्हीं लोगों को दिखा दूंगा कि ये घूम रहे होंगे, सपोर्ट मांगते हुए, सपोर्ट देते हुए फिरेंगे। हमें ना किसी के पास जाने की जरूरत है, ना हमने किसी के पास जाना। जैसे कि मैंने कहा, हमारा एक विचारधारा का संगठन है। हम अपने संगठन के दायित्व के साथ इंडियन नेशनल लोकदल जनता की आवाज को उठाने का काम करती है, उस आवाज को उठाने का हम काम करेंगे। अर्जुन जी, एक मीडिया में, सोशल मीडिया में ये बहुत चला कि अभय चौटाला अभी हाल ही में जुलाना गए और विनेश फोगाट के गोत्र को लेकर उन्होंने कोई टिप्पणी की, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे सामने तो कोई भी इस प्रकार की वीडियो आई नहीं। अगर आई होगी तो उसके ऊपर हम आपको जवाब देने का भी काम करेंगे। हाँ। पर जहां तक मेरा ज्ञान है, मेरे संज्ञान में अभी तक ऐसी कोई बात आई नहीं है। सोशल मीडिया पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि रूमर्स बड़े आसानी से फैलाए जाते हैं। हम तो एक चीज कहते हैं कि विश्वास करना है तो आप जैसे बड़े मीडिया हाउसेज हैं उन पे विश्वास किया जाए। सोशल मीडिया की हर बात को मेरे को लगता नहीं कि मानने की जरूरत है। फेक न्यूज कोई भी बना सकता है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी कि आपने बहुत ही प्यार से और बहुत अच्छे से, बहुत टेक्टफुली इस बात का जवाब दिया, जबकि अभय चौटाला का गुस्सा बहुत ज़्यादा जग जाहिर है। अभय चौटाला बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे अपने पिताजी के बारे में? क्योंकि अर्जुन चौटाला से बात करके बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है मुझे। देखिए जी, अभय सिंह जी शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं है। अभय सिंह जी सच्चे आदमी है। सच्चे आदमी को गुस्सा भी आ सकते है, इसमें क्या बड़ी बात है? जहां आप दिन रात संघर्ष कर रहे हो, आप दिन रात लोगों के दुख सुख में बैठ रहे हो, आप दिन रात लोगों के दुख आपको दिख रहे हैं, गुस्सा आना कोई बड़ी बात नहीं है, लाजमी है। जहां पर आपको जनता की आवाज को उठाना है, आप एक बार आइए जी गांव के अंदर, देखिए क्या हाल हो रखा है आज हमारे प्रदेश का। 40% बेरोजगारी पर पहुंच गए। जिस परिवार में एक भी युवक के पास आज रोजगार नहीं है, उसको आप बार बार कहते हो कि भैया जाओ पेपर दो, 2000 फॉर्म के लगेंगे, ठीक है, फिर वहीं कहीं जाने का खर्चा लगेगा 2-2.5 हजार। अगर आज मैं सिरसा से मेरे को भिवानी जाना पड़ रहा है मेरे पेपर देने के लिए, 2000 मेरा किराया लग गया आने जाने का जी। 2-3 हजार मेरे रहने के खाने पीने के लगेंगे। 7-8 हजार रुपए एक पेपर, एक एंट्रेंस देने के लगते हैं। और फिर महीने के अंदर अंदर कह देते हैं भाई साहब ये तो लीक हो गया, अब ऐसा करो एक बार दोबारा हम फॉर्म रिलीज करेंगे, दोबारा आप 2000 भरिए, दोबारा आप जाके पेपर दीजिए, दोबारा आप इतना ट्रैवल कर लिए। क्या मजाक है उस युवा के लिए ये? उसके आप एक बार सोचो सही कितनी बीतती होगी, कितनी माड़ी बीतती है बेचारे के साथ। जिस परिवार के अंदर आज आमदनी का सोर्स नहीं है, उस परिवार को आप बार बार खर्चे करवा रहे हो उनसे, ये झूठे होप्स दे करके क्या आने आने आपको रोजगार दे देंगे, और फिर दोबारा आप कहते हो तो नहीं भैया दोबारा फॉर्म भरिए, दोबारा सारी प्रक्रिया कीजिए। क्यों ना आए गुस्सा, हमें भी क्रोध आता है मैम। आप आम युवा के पास जाइए जिसकी गलियां नहीं बनी, जिसके घर में बिजली नहीं है, जिसके घर में पीने का पानी नहीं है, जिनके बच्चों को आज बीमारियां लग रही है, उनको ले जाने के पास कोई डॉक्टर नहीं है, आप उनसे पूछिए कि भाई गुस्सा आता है कि नहीं आता, वो आपको बताएंगे कितना गुस्सा आता है। सही आदमी होगा, ईमानदार आदमी होगा, उसे गुस्सा भी आएगा। अर्जुन चौटाला, क्योंकि आप युवा नेता हैं, तो युवाओं की जो आपकी जो सोच है राजनीति को लेकर वो क्या है? बहुत ही संक्षेप में जानना चाहूंगी, क्योंकि राजनीति के बारे में मैंने तो ऐसा देखा है संभावनाओं का खेल है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं और कोई परमानेंट दोस्त नहीं। आप इसको किस नजर से देखते हैं? मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, एक बड़ा पुराना किस्सा है, क्योंकि मैंने स्कूल में इतिहास पढ़ा है, पॉलिटिकल इतिहास बहुत पढ़ा है। तो उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री होते थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम एमपी होते थे। ये सारी दुनिया को पता है कि कितने अच्छे ओरेटर थे अटल बिहारी जी, और नेहरू जी खुद उनकी बड़ी तारीफ करा करते थे कि ये बहुत ही मजबूत आदमी। नेहरू जी का देहांत हुआ, अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री बने तो उनके ऑफिस में, प्रधानमंत्री के ऑफिस में नेहरू जी की फोटो होती थी। तो जैसे ही वो अफसर आए सारे भागे भागे गए, क्या था सरकार बदल गई, सरकार बदल गई, नेहरू जी की फोटो हटाई गई। अटल बिहारी जी ने कहा कि भाई ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट। आज तो ये सारे लोग कोसते हैं नेहरू जी को कि बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। आपको एक चीज बताऊं, नॉन अलाइंड मूवमेंट अगर ना होती तो आज भारत उस डिप्लोमेटिक पोजीशन में ना होता कि हम रशिया और यूएसए के साथ, हम दोनों के साथ लिंक्स, डिप्लोमेटिक लिंक्स बनाए बैठे हैं, दोनों के साथ वेपन्स ट्रेड करते हैं हम। ये किसकी देन है? ये नेहरू जी की देन है। अटल बिहारी जी इस बात को समझते थे। उनको हमेशा कहते थे राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह होती है और अपना पर्सनल द्वेष अपनी जगह होता है। आज मैं खुल करके कहता हूं हमारा किसी से कोई पर्सनल द्वेष नहीं है, लेकिन राजनीतिक विचारधारा के मामले में हम बिल्कुल एक दूसरे के खिलाफ हैं। और जहां तक ये चीज, आप मेरा इसके ऊपर ओपिनियन मानेंगे, मैं एक चीज कहता हूं कि जमाना बदले,
आप जमाने के साथ बदलोगे तो आपकी कोई पहचान नहीं है। आप जमाना बदले, आप डट के अपनी जगह पर खड़े रहोगे तो आपकी पहचान बनती है। हमारा इसमें विश्वास है, टूट विश्वास है। जहां हमारी विचारधारा किसान और कमेरियों को लेकर सटीक है, उस विचारधारा पे हम खड़े, हम हिलने का काम नहीं करते। तो फिर तो अलायंस के लिए ओपन रहेंगे। पहले भी इनेलो का अलायंस हमेशा बीजेपी के साथ रहा है, तो किसने कहा सिर्फ बीजेपी के साथ रहा है? हमारा कांग्रेस के साथ भी रहा है। आपको मैं इतिहास बताता हूँ। जननायक चौधरी देवीलाल जी जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो पहली बार सपोर्ट जो किया था बाहर से, सपोर्ट बीजेपी ने करा था। उस समय बीजेपी ने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था। सपोर्ट विड्रॉ करने के बाद वो सरकार गिर गई थी। चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, जननायक चौधरी देवीलाल जी दोबारा से प्रधानमंत्री बने। बाहर से सपोर्ट किसने देने का काम किया था? बाहर से सपोर्ट राजीव गांधी जी ने देने का काम किया था। 2 साल तक वो सरकार चली थी। कांग्रेस ने खुद जननायक चौधरी देवीलाल जी को सपोर्ट दिया था गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। हमारी प्राथमिकता हमारी सत्ता नहीं है, हमारी प्राथमिकता जनता के काम है, किसान की खुशहाली। स्टेट के अंदर आज लॉ एंड ऑर्डर की बात क्यों नहीं होती? ये सारे नेता आते हैं टीवी पे, ये बी टीम का है, वो बी टीम का है, हम सत्ता बनाएंगे। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात क्यों नहीं करते? ये लोग हेल्थ केयर के बारे में क्यों नहीं बात करते? ये लोग सस्टेनेबिलिटी के बारे में क्यों नहीं बात करते? ये लोग पानी के बारे में क्यों नहीं बात करते? हरियाणा ड्राई स्टेट है, हमारे पास कोई नेचुरल रिवर्स नहीं है जो हम अपने अपने स्टेट से निकलती है। ये लोग उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? ये लोग लेकिन उसी को बदलने के लिए अगर अलायंस करने की जरूरत पड़ेगी अर्जुन जी, तो क्या ऑप्शन रहेंगे? देखिए जी, मैंने बड़ा सीधी सी बात पहले कही इसके ऊपर, हम बड़े सटीक हैं। हमें किसी के पास जरूरत नहीं है, हम विचारधारा के लोग हैं। हम जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। किसी को अगर हमारे पास आना है तो बिल्कुल आए, हम इसमें भेदभाव नहीं करेंगे। जो हमारे पास चल के आएगा, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई आएगा तो ऑप्शंस तो खुले रहेंगे ना, कहने का मतलब है। जब आएगा तो ऑप्शंस खुले हैं, बिल्कुल। ये इसके मैं डिनाई नहीं करूंगा। कांग्रेस आए चाहे कोई आए, ऑप्शंस हमारे खुले रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी विचारधारा पर झुकेंगे, मानना उनको पड़ेगा। चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। तो ये थे अर्जुन चौटाला, जिन्होंने कहा कि विचारधारा के लोग हैं, विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन सत्ता बनाने के लिए अगर हमारे पास कोई आता है तो उससे इनकार भी नहीं है। अनकट में अर्जुन चौटाला।